हे गाइस, वेलकम टू माय डे 129 ब्लॉग। 129 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। पैसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बचाने के लिए, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, पैसा बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पैसा नहीं बचाओगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पैसा वही लोग बचाते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है। अगर आप सही मानो तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि अगर सब पैसा हम खर्च कर दें, जितना कमाएं उतना खर्च कर दें, तो लाइफ में कुछ रह नहीं जाता है। और लाइफ में जब कुछ रह नहीं जाएगा, जब बचेगा ही नहीं पैसा, तो तुम आगे लाइफ में अपना क्या कर पाओगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि भाई देखो, लाइफ में अगर आप एक बाहर रहते हो, कहीं कोई चीज़ में कहीं बाहर खर्चा है, अगर आप सिंगल हो तो आपका 5,000 में गुजारा हो जाता है महीने का। लेकिन वही अगर आप मैरिड कपल हो तो वो एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। जो 5,000 में गुजारा हो रहा था वो 15,000 लगेगा। और वहीं अगर आपके बच्चे भी हैं, किड्स भी हैं, तो वो चीज़ 30,000 में चल जाता है। और अगर आपके साथ पेरेंट्स भी रहते हैं तो फिर मोटा मोटी खर्चा 40,000 चल जाता है। तो खर्चे बढ़ते जाते हैं। जिस हिसाब से आपका परिवार बढ़ेगा उस हिसाब से आपका खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं खर्चे को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि परिवार बढ़ रहे हैं तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, तो फिर पैसे कैसे बचेंगे। देखो भाई, अगर आप सिंगल हो तो पैसे तो बचेंगे अच्छे खासे, अगर मैरिड हो तो पैसे खर्चे होंगे, किड्स है तो और ज़्यादा खर्चे होंगे, और पेरेंट्स हैं तो और ज़्यादा खर्चे होंगे। तो इसको मैनेज इसी तरह करना है कि जैसा जैसा आपका परिवार बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपको खर्चा भी मैनेज करना पड़ेगा। आप सिंगल थे, आपका 5,000 में गुजारा हो जाता था, कुछ पैसे उसमें बचते थे ना, उसको आप साइड रखिए। और जब मैरिड हुए तो कुछ पैसा बचा आपका, उस पैसे को सेव कीजिए और साइड रखिए। लेकिन आप किड्स हुए तो किड्स बच्चे होंगे तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा और उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। जब तक आपको मैनेज करना नहीं आया पैसा को, तब तक आप पैसा बचा नहीं पाओगे। और पेरेंट्स होंगे तो और ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि उनका भी देखभाल है, सेवा है, सब करना पड़ेगा। तो लाइफ में कुछ करना है और कुछ सेविंग्स करनी है तो फिर मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। मनी मैनेज नहीं करोगे तो फिर सेविंग नहीं सीख पाओगे। लोग क्या करते हैं, एक ही अकाउंट में पैसा रखते हैं, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। 2 अकाउंट रखिए, एक बचत का खाता रखिए और एक सेविंग अकाउंट रखिए। बचत खाते में पैसा डालिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको ज़रूरत के खाते में रखिए, और जो भी बचत करना है आपको लाइफ में उसको एक अलग अकाउंट बनाइए, उसमें पैसा हर महीने ट्रांसफ़र करते जाइए। तो 2 अकाउंट अगर आप बनाते हो तो आपका फ़ायदा ये होगा कि एक अकाउंट जिसमें आपका जो सैलरी आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, वो अकाउंट रहेगा, और दूसरा आपका बचत खाता रहेगा। तो सैलरी जो अकाउंट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, वो तो ज़रूरत की चीज़ें हैं। मान लीजिए 50,000 पेमेंट है आपका, तो 40,000 तो आपको ज़रूरत में ही चल जाएगा। और जो 10,000 बच रहा है उस पैसे को उस अकाउंट में मत रखो, वो बचत खाता में ट्रांसफ़र कर दो। क्योंकि अगर उसी अकाउंट में रहेगा तो क्या करेंगे, आजकल UPI का ज़माना है, सन मारेंगे हम 1 बार 2 बार और पैसा ख़त्म। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैश लेके चलो, कैश यूज़ करो। जब पैसा 500 रुपये भी हाथ से निकलेगा ना, तब आपको लगेगा भाई मेरा पैसा निकल रहा है बहुत, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। तो कैश लेके चलो। पहले के ज़माने में बुजुर्ग लोग क्या करते थे, कैश लेके चलते थे और उस कैश को वो यूज़ करते थे, यूटिलाइज़ करते थे हाथ से देने के लिए। तब उनको लगता था कि भाई पैसा हाथ से अगर देंगे तो अखरेगा, अखरता था कि भाई 10,000 खर्चा हो गया, आज अखर गया। लेकिन अब तो UPI का ज़माना आ गया, एक पिन डालते हैं और पैसा ट्रांसफ़र। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो पैसे को मैनेज करना है तो कैश लेके चलिए, और उतना ही ज़रूरत का लेके चलिए। जैसे आज का मुझे कैश का ज़रूरत है तो आज का ही कैश लेके चलिए, कल का कैश लेके मत चलिए, ठीक है। क्योंकि उतना ही पैसा खर्चा होगा, जो आज का ज़रूरत है अगर आज उतना ही लेके चलोगे तो आज का ही पैसा खर्चा होगा, ठीक है। तो कैश लिमिट में लेके चलिए। एक अगर लिमिट में लेके चलोगे तो पैसे बचत ज़्यादा होंगे, क्योंकि आज जितना खर्च होना है उतना ही खर्च होगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप अपना सकते हो।
तो भाई कैश अगर लेके चलोगे उसमें एक फ़ायदा ये है कि आप का पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि यूपीआई में हम बिना देखे 200 रुपया हुआ फट से मार दिए, 400 रुपया हुआ फट से मार दिए, पैसा पता ही नहीं चलता 1000 रुपया कैसे उड़ जाता है। लेकिन वही अगर आप हाथ से दोगे ना, अगर आप पैसा हाथ में रखोगे, हाथ से दोगे, तो आपको अखरेगा कि भाई आज 1000 रुपया खर्चा हो गया यार कैश में। ये चीज़ आप करके देखना, जरूर फर्क पड़ेगा आपका लाइफ में कुछ ना कुछ। इसीलिए हमारे बुजुर्ग जो पहले थे वो कैश लेके चलते थे, क्योंकि यूपीआई तो पहले था नहीं, तो वो एक पैसा मैनेज करके चलते थे कि लाइफ में इतना लास्ट एंड में इतना पैसा बचाना है, तो वो पैसा बच जाता था। अगर ये फॉर्मूला आपने अपना लिया ना, तो पैसा बचाना सीख जाओगे और लाइफ में बहुत ग्रो कर जाओगे। तो भाई जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह नया वीडियो, मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।